नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरजेएसए न्यूज़ में। मैं आपका शुभचिंतक ओंकार सक्सेना आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और आज हम बात करेंगे समानता पे। जैसा कि देखा जा रहा है, सुन रहे हैं आजकल कि जो भी बच्चे हैं, जो भी आज की युवावस्था है, वो हर चीज़ को कंपेयर करती है दूसरी स्टेज से या दूसरी जेंडर से। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लें छोटा सा, तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है या 12th या 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और उसके मार्क्स कम आते हैं, उसको डांट पड़ती है कि मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते हो। उसमें बहुत प्रेशर होते हैं, है ना। वो काफ़ी सारे प्रेशर पे रहता है बच्चा, कि घर वालों का प्रेशर है और भी कई तरह के प्रेशर हैं। सोसाइटी का प्रेशर होता है कि मेरे बच्चे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे बेटे के कितने आए, तुम्हारी बेटी के कितने आए, ये वो। तो वो ये सोचता है कि यार मैं, अगर वो दूसरों को देखता है कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं या जो ऑफिस गोइंग बच्चे हैं, उनको उसको लगता है कि यार मैं इस लाइफ में होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, क्या मज़ा होता मेरा। मैं आराम से मज़े में उठता, देर से उठता, अपना देखता जो भी करता हूँ और ऑफिस जाता और कोई पूछता नहीं। मेरे पास खुद का पैसा होता, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, दिस एंड दैट। वैसे ही जो बड़ा है, जो ऑफिस जा रहा है या अपनी करियर को सेट करने में लगा हुआ है, यहाँ वहाँ इंटरव्यू दे रहा है, वो ये सोचता है कि यार वो जो स्कूल वाले दिन थे वो गोल्डन पीरियड था और मैं उस टाइम में था, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। जो चाहा पापा से बोल दिया, मम्मी से बोल दिया, घर पे बता दिया, हो गया। वो एग्ज़ाम का क्या है यार, वो तो पढ़ ही लेते थे, कर ही लेते थे। जो उससे थोड़ा और बड़ा हो गया है, जो 30s 40s में है, जिनके पास में दूसरे तरह की जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, वो ये सोचते हैं कि यार वो पुराने दिन ज़्यादा अच्छे थे जब हम छोटे थे। अब देखो तो क्या है, बच्चों को पढ़ाई करानी, उनको सामान दिलाना, ये करना है, उसमें हमारे शौक़ ख़त्म हुए जा रहे हैं, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो अपनी तरीके से सोचते हैं। और फिर एक एज आती है जिसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। 60s प्लस वाले जो लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि पहले हम कितने एक्टिव थे, हम कितने ज़िंदा दिल थे। ज़िंदा दिल वो तब भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, उनके अप्रोच में चेंजेस आ जाते हैं, उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है समय के साथ में, क्योंकि अब वो उस तरीके से लेबर नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, हर चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं कर सकते जैसे वो पहले अपने 30s में 40s में कर लेते थे। तो वो इस मानसिकता से जूझ रहे होते हैं कि अब हम, बहुत सा काम है जो हम इजीली कर लेते थे, नाउ दे फाइंड टफ फॉर देमसेल्व्स। तो मेरा स्ट्रेट पॉइंट कहने का यही है। मैं उसके आगे आऊँगा थोड़ा सा लेट में। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समानता के इस अपने उठाए हुए टॉपिक पे, वो ये है कि हम जब जिस स्टेज में होते हैं, उस स्टेज को हम ना पूरी तरीके से जीने की बजाय हम अगली स्टेज के बारे में सोचने लगते हैं या उसको सोच सोच के प्लान करने लगते हैं कि अगर उस स्टेज में हम पहुंच जाएं तो कैसा होगा। बट हमें ये नहीं पता होता है कि जब हम उस स्टेज में होंगे तो जो इस स्टेट का जो प्लेजर है, जो फन है, जो हम ले रहे हैं, वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप दोबारा से बच्चे नहीं बन पाएंगे, स्कूल में नहीं जा पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप अभी कर सकते हैं, और तब आप उसको रिग्रेट करेंगे, क्योंकि अब आप कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हरकत, बचकानी हरकत जिसे कहते हैं, नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो दूसरे को ज़रूर आपत्ति होगी और वो कहेगा कि आप को इस उम्र में ये शोभा नहीं देता है। हम जिस भी स्टेज में हैं,
हमको उस स्टेज में, उस स्टेट में, उस टाइम में उसको 100% जीना चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए, उसका पूरा मज़ा लेना चाहिए। शायद ये आज जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को इतनी गहराई से शायद नहीं समझ पाएंगे या उसको बहुत ही लाइटली लेंगे, बट ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये इतना लाइट नहीं है। ऑल्दो मैं लाइटली कह रहा हूँ, बट इतना लाइट नहीं है। ये आपसे फुल डेडिकेशन, फुल फोकस मांगता है जहाँ पर आप अभी हैं। अगर आप 15 साल के हैं तो 15 साल की उम्र को पूरी तरीके से, अच्छे से, फुल ऑन आप जिएं। अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो इस ज़िंदगी का, इस फेज़ का पूरी तरीके से लुत्फ़ उठाइए। अगर आप 60 साल के हैं तो 60 साल वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लोग करते हैं, उसको पूरी तरीके से आप जिएं और एनकरेज करें अपने साथ वालों को, हम उम्र को जीने के लिए। क्योंकि जो टाइम एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। और टाइम तो छोड़िए, वो चीज़ें भी वापस नहीं आएंगी। जैसे आज जो आपके माता पिता की आपके साथ में बॉन्ड है, या जिस तरह की अप्रोच है, या जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, वो शायद आपके 35वें या 40वें साल में दूसरे तरीके से देखेंगे। प्यार ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता, लेकिन चेंज हो जाती हैं चीज़ें। कि हाँ भाई, अभी पैम्परिंग एज है, तब वो पैम्परिंग एज नहीं होती है। फिर एक गाइडेंस होती है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ये कर लो। और जब आप अपने वृद्धावस्था वाले जीवन में होते हैं तो वो एज ऐसी होती है कि आपको खुद गाइड कर, तब आपको लगेगा कि यार आज काश मुझे कोई गाइड कर देता। गाइडेंस आपको तभी मिल सकती है, रास्ता आपको तभी मिल सकता है whenever you'll seek a path, you'll get a path. Only you have to faith in yourself. मगर फिर भी फेथ अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, वो चीज़ें हम मिस करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमको 60 साल में, 65 साल में भी कहीं हम अटके तो शायद अगर आज हम, हमारे पापा मम्मी होते, या कोई हमारा टीचर होता, या कोई ऐसा कोई होता जो हमको गाइड कर सकता, जिसने तब गाइड कर दिया था तो अब भी गाइड कर देता। बट हम उसमें अब नहीं जा सकते उस एज में। तो आपका ग्राफ पढ़ना ही है तो बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको जिस भी स्टेज में है, मुझे लगता है कि मुझे देखने वाला हर प्रकार का दर्शक वर्ग है और आरजे ऐसे न्यूज़ चैनल हर जगह पहुंच रहा है धीरे धीरे और ग्रोथ कर रहा है। तो जो भी देखे उसको, वो इसको शेयर करे वीडियो को, और लोगों में ये जागरूकता ज़रूर पहुंचाए कि वो जिस एज में हैं, जो भी कर रहे हैं आज, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो एक अदर पॉइंट है। जो कर रहे हैं उसको पूरे दिल से, पूरे मन से और खुश होकर के करें। अच्छा फेज़, बुरा फेज़ आता जाता रहता है, मगर इंसान का टाइम दोबारा नहीं आता है। इसलिए ये ना सोचें कि मैं अगर उतने का होता, इतने साल का होता, या मैं ये कर रहा होता, या मैं उनकी तरह होता तो मैं खुश होता। या उनसे पूछिए कि वो कितने खुश हैं। वो शायद आपके एज में या आपके टाइम में आना चाहते हैं, आप उनके टाइम में जाना चाहते हैं, कोई और उनके टाइम में आना चाहता है, वो किसी और के टाइम में जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डे ड्रीमिंग आप कर सकते हैं, नाइट ड्रीमिंग आप कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो पॉइंट। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो कर रहे हैं, जहाँ हैं, उसमें खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
यहीं से मैं अपनी बात की समाप्ति करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे भी बताई हुई चीज़ों को अगर ध्यान से सुनेंगे, एक बार में ना समझ में आए दोबारा सुने, तिबारा सुने, मगर सुने ज़रूर। और जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रहा था। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट इन whatever situation you are and whatever phase you are. All the best. Namaste.